नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। अब चाहे सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 30 मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल के बीच, क्षमा कीजिएगा 5 अप्रैल के बीच में जो सप्ताह पड़ रहा है, सप्ताह के दौरान क्या कुछ ग्रहों ने परिवर्तन किया और क्या कुछ प्रभाव उसका आपके ऊपर पड़ेगा, यही चर्चा आज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मंगल के बारे में देख लीजिए। मंगल जो है वो कुंभ राशि को छोड़ करके और 2 अप्रैल के दिन मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा केतु ने 29 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन किया है। मघा नक्षत्र में केतु गए हैं, ये केतु का स्वयं का ही नक्षत्र है। राहु भी शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंदर 29 मार्च को ही प्रवेश कर जाएंगे। रही बात शुक्र की, तो शुक्र महाराज अभी 25 मार्च के दिन मेष राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले के वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। लंबे वीडियो भी बनाए हैं, 5 महीने के लिए भी बनाए हैं। राहु केतु का क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, ये भी बनाया और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चलिए अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम आपके करियर को। तो करियर का जो स्वामी बनता है शुक्र, शुक्र के दिनों से नीच का था, लेकिन भाववश वो 8वें भाव के अंदर था। तो जो ट्रांसफर जा रहे हैं या फिर विदेशों के अंदर काम करते हैं या फिर जिनका इमिग्रेशन फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड काम है, उनके लिए तो बढ़िया था। तो बाकी लोगों के लिए इतना ठीक नहीं था, लेकिन अभी खबर थोड़ी अच्छी है। दशम का स्वामी नवम में आ चुका है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ संकेत है, भाग्य का साथ है, अपने बॉसेस अपने सीनियर्स का साथ है, अपने मित्रों का भी आप लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा, क्योंकि गुरु भी 11वें भाव के अंदर गए हुए हैं। तो करियर में आप लोगों को एक अच्छी जंप इस समय पे मिलेगी। और जैसे जैसे शुक्र आगे बढ़ेंगे, 19-20 अप्रैल के आसपास आएंगे, तब शुक्र स्वयं की इसी वृषभ राशि के अंदर आ जाएंगे, तब और भी ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि इतने टाइम से जो काम अटके हुए हैं, करियर के अंदर ग्रोथ नहीं है, है ना, काम के रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो वो स्थितियाँ थोड़ी सी दूर होंगी आप लोगों के लिए। काम की दृष्टि से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो शुक्र का गोचर है आप लोगों के लिए फलदायी होगा। आगे बात करूँ, अगर मैं ये कहूँ कि इस भाव का स्वामी कहाँ गया है साहब, ठीक है ना, क्योंकि मंगल जो है सिंह लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। मंगल मीन राशि के अंदर गए हैं, अपने भाव से अगर देखेंगे तो 12वें के अंदर चले जाएंगे। अभी मंगल जो है वो आप लोगों के लिए 2 अप्रैल तक, तो ये सप्तम भाव के अंदर ही, फिर उसके बाद में 8वें भाव के अंदर चले जाएंगे। यहाँ से मंगल जो है चौथी दृष्टि भी डालेंगे, कहाँ पे, लाभ भाव के ऊपर। तो 8वें के अंदर मंगल थोड़ी सी एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा ये खराब जो है समय नहीं रहेगा। मंगल की जो दृष्टि है, जो नवमेष की दृष्टि है, जो लाभ के ऊपर पड़ रही है, ये आपको करियर में ग्रोथ ही देगी। तो इसमें आपको चिंता की बात नहीं कि मंगल 8वें में चले गए क्या होगा। इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नेगेटिवली इंपैक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देता। अर्थ त्रिकोण की अगर मैं पूरी बात करूँ आपकी, तो यहाँ पे बुध है स्वामी इनके, और यहाँ पे शनि है। अगर इनकी स्थिति भी देखेंगे तो छठे का स्वामी आपके 8वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और साथ ही में बुध की बात करूं तो ये आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और दशम भाव के स्वामी शुक्र जो है ये नवम भाव के अंदर गए हुए हैं। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठीक समय, इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात आप लोगों के लिए नहीं है। बात करते हैं आपके करियर की ग्रोथ की, तो वो मैं आपको बता ही चुका कि करियर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा समय है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके करियर के अंदर चीज़ें काफ़ी कुछ ठीक होंगी। स्विच करना है स्विच कर सकते हैं, नई जॉब जाना चाहते हैं नई जॉब में जा सकते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह है आने वाले समय के अंदर, तो ज़रूर से दे के आइए, आपका काम ज़रूर से बनेगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए क्या है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है, जब आपका जन्म हुआ उस समय के जो ग्रह नक्षत्र हैं उसी को देख करके जन्म पत्रिका बनती है। उसके अंदर ग्रह कैसी पोजीशन के अंदर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा, आपकी किस ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, ये ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोगों को गोचर को फलाना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो उसको ज़्यादा रिलेवेंटली आप लोगों को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना सा हो जाने से सभी जो सिंह राशि वाले हैं उनके साथ में ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। गोचर तभी फलित होता है जब हम व्यक्ति का चार्ट, उसके साथ में उसकी दशा अंतरदशा, फिर उसके नवमांश दशमांश नक्षत्र, इन सबको कैलकुलेट करके गोचर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखिए क्या है, सामान्य आदमी को वैसे सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो अगर आपकी कोई परेशानी है ना, कोई ज्योतिषीय समाधान आपको चाहिए, तो अब नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई, वहाँ पे आप आराम से संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें, बात करते हैं आपकी धन संपत्ति वगैरह के लिए। तो धन भाव का स्वामी बुध बनता है, राहु के साथ में अभी है, मंगल भी है। तो ये जैसे जैसे क्या घर खाली हो रहा है,
कुंभ राशि के अंदर बहुत सारे ग्रहों की युतियां थी, धीरे धीरे करके सब आगे बढ़े हैं। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से सूर्य आगे जा चुके हैं, शुक्र पहले जा चुके हैं, उसके बाद में मंगल भी अब 2 तारीख को चले जाएंगे, तो ये भाव थोड़ा सा खाली हो जाएगा। तो राहु और बुध की जो कंजक्शन है वैसे तो ठीक ही माना जाता है, लेकिन सप्तम भाव के अंदर है तो बिजनेस व्यापार उस मामले के अंदर थोड़ा सा अलग है। बाकी इस भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठा है तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही के अंदर अगर मैं बात करूं, आपका द्वादशी चंद्रमा बनता है जो कि आप लोगों के लिए 30 और 31 तारीख तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के दिन जो है चंद्रमा यहीं पर रहेंगे, इवन 3 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। तो इस स्थिति को देखते हुए भी धन भाव के मामले के अंदर चीज़ें ठीक है। आकस्मिक धन वगैरह ऐसे समय पे आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है, कारण उसका राहु के साथ में इनका कंजक्शन है। बात करें प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह के लिए तो उसके लिए समय थोड़ा सा इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है। कोई नई संपत्ति, कोई मकान दुकान का अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो पहली बात तो वो बनेगा नहीं। अगर ऐसा कुछ समय बन रहा है आप लोगों के लिए अभी तो वो फलित आगे नहीं होगा। किसी के कहने के ऊपर कोई निवेश करने से भी थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि इस भाव का स्वामी भी मंगल ही बनता है, लेकिन अगर देखेंगे तो सूर्य और शनि के साथ में उसकी युति है, तो ये युति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है ना, सूर्य मंगल और शनि इन 3 ग्रहों की त्रिग्रही ये जो योग बनता है, खास करके ऐसे 8वें भाव के अंदर बन जाए तो व्यक्ति को कई तरह की पीड़ाएं आती हैं। सारावली के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया हुआ है, थोड़ा नेगेटिव भी बताया हुआ है, तो आपको भी संपत्ति वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है ना, आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए प्रेम संबंधों की। तो देखिए धनु राशि यहाँ पे बनती है, मूल त्रिकोण की राशि है गुरु की 7वीं दृष्टि। अब ये मार्गी हो गए हैं गुरु भी, आपने अगर पहले वीडियो देखा हो तो हमने गुरु के ऊपर स्पेशली भी वीडियो बनाया था, गुरु मार्गी, शनि अस्त, सूर्य चुस्त, तो उसके ऊपर डिटेल में आगे 2 महीने के ऊपर हमने चर्चा की थी। नहीं देखा तो जरूर से जाके देख लीजिएगा। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय, परिपक्वता इस समय पे आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, हो सकता है कि यही चीज़ अभी जो आपका पार्टनर है वही आपके आगे जा करके लाइफ पार्टनर बने, यानी कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वही आगे जाके आपके साथ में जीवन साथी आपका बने। तो ये अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए, मैच्योरिटी बन रही है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अब जितना समझ सकें एक दूसरे को उतना समय आप एक दूसरे को समझने में ही दीजिए। ठीक है ना, बात करें दाम्पत्य जीवन की तो पहले से स्थितियां बेहतर हैं। राहु मंगल इस तरह के कंजक्शन बने हुए थे, 2 अप्रैल के बाद में दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी कुछ सुधार आप लोगों को दिखाई देगा। बस अपनी भाषा को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा। आपके पार्टनर की इस समय पे जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी खराब, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मंगल की वजह से थी ही पहले से, लेकिन अभी भी क्योंकि बुध वाणी का कारक है, राहु थोड़ा सा मैलेफिक है, तो भाषा को थोड़ा सा बिगाड़ देता है। भाषा खराब होने की वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो अब शब्दों का प्रयोग ना तो आप करें ना ही आपका पार्टनर करें, ऐसा उनसे कहें कि यार इस तरह से ना करें, नहीं तो क्या है समस्या थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बाहर के देशों में काम करते हैं, जिनका फॉरेन सेटलमेंट वाला कुछ है, ऐसा सीन कि कुछ वीज़ा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि विदेश में बसना चाह रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं या नौकरी वगैरह करते हैं या नौकरी को अपने आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, उनका बाहर से ही जो है सब कुछ तय होता है। तो उन लोगों के लिए ये जो 3 ग्रहों की युति है, थोड़ी सी समस्या इस समय पे लेके आ रही है, टेंशन थोड़ी सी रह सकती है। अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर आपको लगेगा कि यार अपन जगह चेंज कर लें तो ठीक है ना, अपना स्टेट बदल लें तो ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है क्योंकि सूर्य मंगल शनि की युति है। कई इसमें इसको जो है कई तरीकों में इसको सही नहीं माना गया है। ठीक है ना, तो वैसे भी आपका जो राशि से आपका जो लग्नेश है सूर्य ही बनता है। सूर्य अभी जो 30 मार्च के दिन रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, तो बुध और वैसे भी इस नक्षत्र में को जाता है तो वो गंडमूल में चला जाता है। तो आपका जो लग्नेश है वो गंडमूल के अंदर चला जाएगा। सूर्य जो है वो रेवती नक्षत्र में 30 मार्च को जाएंगे। गंडमूल एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ग्रह वैसे भी परेशानी थोड़ा सा रहता है। ठीक है ना, तो ये स्थिति आप लोगों की लग्नेश के लिए इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। स्थितियाँ बदलेंगी, 14 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद में फिर ये अपनी जो उच्च की राशि है मेष राशि उसके अंदर जाएंगे, तब आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा आनंद आएगा। केतु का भी और स्ट्रॉन्ग हो जाना आप लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो थोड़े से धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहते हैं, थोड़े से इन चीज़ों को मानते नहीं हैं या पहले बिलीव नहीं करते थे, अब थोड़ा सा देखने लगे हैं, तो उन लोगों के लिए स्थितियाँ थोड़ी सी जो है मैं कहूँगा कि सकारात्मक इतनी नहीं है। केतु और राहु की पोजीशन इनकी थोड़ा होल्डिंग है, बाकी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ कोई ग्रह नहीं है, राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह हैं। ठीक है ना, तो ये स्थिति जो है राहु केतु के एक्सेस की वजह से थोड़ी सी परेशानी आदमी को दे देती है। और आप ही की जो राशि आपके लग्न है उसके ऊपर केतु हैं, ढैया भी चल रही है सिंह राशि वालों के लिए, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है, बाकी चीज़ों के लिए इतना ठीक नहीं है। हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा स्पेशली इस समय पे ध्यान रखना है आप लोगों को,
ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि खास करके स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप खेलते हैं तो इंजरी होने के चांसेस हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। हड्डियों के अंदर थोड़ी सी तकलीफ दिखाई देती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थोड़ी सी हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। अगर कोई छोटी मोटी भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी भी ऐसे न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई हड्डियों से, कोई ब्लड का, कोई सांस में तकलीफ है, तो ज़रूर से उसका चेकअप करवाइए, उसका प्री ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपको क्या है, आने वाले समय के अंदर जो थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो सकती है उससे आप बच सकते हैं। देखिए डराने वाली बात नहीं है, यही बात है सावधान करने की। ज्योतिष इसी तरह से काम आता है, ज्योतिष ऐसे ही काम करता है कि हमें पता लगता है कि आने वाला समय में क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है, हम उसको मैनेज कर लें, हम उसको ठीक कर लें, यही ज्योतिष का उपयोग है, ठीक है। बाकी कोई जादू मंत्र का खेल नहीं, औरत को आदमी, आदमी को बंदर बनाने का काम है नहीं, आजकल लोगों ने बना रखा है, ये बात अलग है। लेकिन ज्योतिष आपको गाइड ही करता है कि ये कंडीशन आपके लिए अच्छी है, इसको आप बेटर यूज़ कर सकते हैं, ये कंडीशन आपके लिए ठीक नहीं है, इसमें आप ये काम ना करें, नहीं तो थोड़ी सी समस्या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। और लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देखो यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो ठीक लगा होगा, लाइक वाइक आपने कर ही दिया होगा, आप देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन हमको यहीं से आता है, ठीक है ना। व्यूअर्स बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं तो मोटिवेशन बनता है, चलो और कुछ और अच्छा बनाते हैं, और अच्छा बनाते हैं, और थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश करते हैं। लंबा इन द सेंस 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, इस तरह का वीडियो बनाते हैं ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। बस इतनी सी आपसे प्रार्थना है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर से उसको पूरा कर देंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।